बप्पा राहुल के समय ये मेवाड़ की राजधानी थी। बप्पा राहुल के समय ये नागदा राजधानी थी। अगला क्वेश्चन आता है, राजस्थान का सर्वाधिक रहस्य भरा दुर्ग है। ये जयगढ़ दुर्ग है जो जयपुर में स्थित है। अगला क्वेश्चन आता है, अलाउद्दीन खिलजी द्वारा रणथंभौर पर आक्रमण के समय ये रणथंभौर का शासक कौन था? ये था हमीर देव चौहान। अगला क्वेश्चन आता है, सर्वाधिक आक्रमण झेलने वाला किला है। ये है भटनेर जो हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। अगला क्वेश्चन आता है, जैसलमेर रियासत पर किस वंश ने शासन किया था? ये भाटी वंश ने किया था। अगला क्वेश्चन आता है, जयपुर रियासत का पहला सिक्का कब डाला गया था? ये 1744 ईस्वी में मुगल बादशाह मोहम्मद शाह की आज्ञा से ईश्वर सिंह ने यहाँ पर सिक्का डाला था। अगला क्वेश्चन आता है, जोधपुर के महाराजा अजीत सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? ये लाहौर में हुआ था। अगला क्वेश्चन आता है, चाकसू, ये चाकसू है, चाकसू के गोहिलों का प्रथम शासक संस्थापक कौन था? ये था भरतभट्ट। अगला क्वेश्चन आता है, मारवाड़ की पन्नाधाय किसे कहा जाता है? ये गोराधाय को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन आता है, आबू के परमाणु का कुल पुरुष प्रथम शासक कौन था? ये था धूमराज। अगला क्वेश्चन आता है, मारवाड़ रियासत में सामंत प्रथा किस शासक के समय ये पूर्ण स्थापित हुई थी? ये राव जोधा के समय स्थापित हुई थी। अगला क्वेश्चन आता है, नाडोल के चौहान वंश का संस्थापक कौन था? ये था लक्ष्मण सिंह। अगला क्वेश्चन आता है, अलाउद्दीन खिलजी द्वारा रणथंभौर पर आक्रमण के समय ये अमीर खुसरो भी सुल्तान के साथ था। अमीर खुसरो की किस रचना में इस अभियान का वर्णन है? खजाइन उल तुहुफ में इसका वर्णन किया गया है। अगला क्वेश्चन आता है, मारवाड़ का सबसे प्राचीन शिलालेख कौन सा है? ये है दधिमती माता मंदिर शिलालेख है जो मारवाड़ का सबसे प्राचीन शिलालेख है। अगला क्वेश्चन आता है, चित्तौड़ के गुहिल वंश की राहुल शाखा का अंतिम शासक था। ये था रतन सिंह। अगला क्वेश्चन आता है, राज्य की पहली अलंकृत गुफा कहाँ से प्राप्त हुई? ये बांका गांव भीलवाड़ा से प्राप्त हुई थी। अगला क्वेश्चन आता है, फारसी वृत्तांतों में वर्णित राजस्थान का प्रथम शाखा कहाँ हुआ था? यह रणथंभौर में हुआ था। अगला क्वेश्चन आता है, हिंदुओं की सबसे बड़ी गद्दी राजस्थान में कहाँ पर है? ये लाखन कोठारी अजमेर में स्थित है। अगला क्वेश्चन आता है, राणा सांगा के समय ये बिजोलिया ठिकाने की स्थापना हुई। बिजोलिया ठिकानों का संस्थापक जागीरदार था। ये था अशोक परमार। अगला क्वेश्चन आता है, राजस्थान की सबसे बड़ी मस्जिद कौन सी है? ये है शाहबाद मस्जिद जो चौहान राजा मुमतामान द्वारा 1577 ईस्वी में निर्मित की गई थी। अगला क्वेश्चन आता है, राव जयसिंह रोछंद जिसमें राव जयसिंह और मुगल सेना के मध्य युद्ध का वर्णन है की रचना किसने की थी? ये बीटू सूजा ने इनकी रचना की थी। अगला क्वेश्चन आता है, मुकिम मालगजी जगरड़ और अजमानिया किस क्षेत्र के प्रसिद्ध व्यक्ति थे? ये सभी रत्नाभूषण शिल्पी थे। अगला क्वेश्चन आता है, कविराज श्यामल दास के अनुसार मेवाड़ राज्य में स्थित 84 दुर्गों में 32 दुर्गों का निर्माण किसने करवाया था? ये राणा कुंभा ने करवाया था। अगला क्वेश्चन आता है, किस रियासत में दशहरे की पूर्व संध्या पर अश्व पूजन की परंपरा है? ये उदयपुर में है। अगला क्वेश्चन आता है, अकबर ने राणा प्रताप को अधीनता स्वीकार कराने हेतु 4 दूत मंडल भेजे थे जिनका नेतृत्व करने वाला क्रमश थे। ये थे जलाल खां, मान सिंह और भगवत दास और टोडरमल। जलाल खां को 1572 ईस्वी में और बाकी सभी को 1573 ईस्वी में भेजे गए थे। अगला क्वेश्चन आता है, सबसे श्रेष्ठ चौकीदारी व्यवस्था किस रियासत की थी? ये जयपुर रियासत की थी। अगला क्वेश्चन आता है, मेवाड़ महाराणाओं ने स्वयं को एकलिंग जी का दीवान मानकर शासन किया था। एकलिंग जी के मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? ये बप्पा राहुल द्वारा करवाया गया था। हाड़ौती के चौहानों की ग्रीष्मकालीन राजधानी थी। यह भीलवाड़ा व चित्तौड़गढ़ की सीमा पर स्थित मैनाल। अगला क्वेश्चन आता है, मोहम्मद गौरी को पराजित करने वाला प्रथम भारतीय शासक था। यह था मूलराज द्वितीय। अगला क्वेश्चन आता है, किस शहर की अधिकांश बावड़ियां का नाम वहां की रानियों के नाम पर हैं? सिरोही शहर की। अगला क्वेश्चन आता है, राजस्थान का भीष्म पितामह उपनाम से प्रसिद्ध था। यह था रावचूड़ा। अगला क्वेश्चन आता है, किस रियासत में बावड़ी को वाव तथा तालाब को लाव कहा जाता था? ये सिरोही जिले में कहा जाता था। अगला क्वेश्चन आता है, वह एकमात्र स्रोत जिसके अनुसार राणा सांगा ने बाबर को इब्राहिम लोदी के विरुद्ध आमंत्रित किया था। यह था तुजुक ए बाबरी। अगला क्वेश्चन आता है, अजमेर में प्रथम ब्रिटिश सूबेदार व प्रशासक कौन बनाए गए थे? ये प्रथम सूबेदार मन्सूर पेरन तथा प्रशासक मिस्टर लॉ थे। अगला क्वेश्चन आता है, जयचंद गढ़वाल और पृथ्वीराज के मध्य संघर्ष और सहयोगिता की कथा का वर्णन किस ग्रंथ में मिलता है? यह
पृथ्वीराज आसो में मिलता है। अगला क्वेश्चन आता है अजमेर मेवाड़ा को केंद्र शासित प्रदेश कब बनाया गया था? यह अप्रैल 1937 ईस्वी में बनाया गया था। अगला क्वेश्चन आता है आवल बावल की संधि किन दो शासकों के मध्य हुई थी? ये राव कुंभा व राव जोधा के मध्य हुई थी। अगला क्वेश्चन आता है मीराबाई की माता का नाम था? ये था वीर कंवरी। अगला क्वेश्चन आता है राव बीका ने बीकानेर नगर की स्थापना कब की थी? ये 1488 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन आता है जयपुर में नियमित डाक सेवा किसने शुरू करवाई थी? यह 1904 ईस्वी में महाराजा माधो सिंह द्वितीय के समय प्रधानमंत्री बाबू संचार चंद्र सेन द्वारा यह प्रारंभ की गई थी। अगला क्वेश्चन आता है राव कल्याणमल किसकी सहायता से बीकानेर का शासक बना? यह शेरशाह सूरी की सहायता से शासक बना था। अगला क्वेश्चन आता है पीली किताब क्या है? यह अलवर महाराणा तेज सिंह के समय में एक फॉरेस्ट सेटलमेंट रिपोर्ट 1947 में तैयार की गई थी, जिसमें अलवर रियासत के वनों का डिक्लेरेशन तय किया गया था। अगला क्वेश्चन आता है राव मालदेव के विरुद्ध शेरशाह सूरी से सहायता लेने वाला राजपूत शासक था? यह था राव कल्याणमल। अगला क्वेश्चन आता है प्रथम राजस्थानी कवि जिसने वीर रस के गीतों के माध्यम से अंग्रेजों का विरोध करने वाला आह्वान किया था? यह था हुलासी, जो भरतपुर से था। अगला क्वेश्चन आता है रूठी रानी के नाम से प्रसिद्ध रानी उमादेव किसकी पुत्री थी? ये थी रावल लुरुंगसर की थी। अगला क्वेश्चन आता है राजस्थान की भक्ति संत महिला जिनका मंदिर मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर के द्वारा पर है, ये थी कर्माबाई। अगला क्वेश्चन आता है एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैं हिंदुस्तान की बादशाह खो देता, यह किसका कथन है? यह है शेरशाह सूरी का। अगला क्वेश्चन आता है स्टॉकलैंड के महलों की तरह निर्मित महल कौन से हैं? यह है मोती डोंगरी के महल है, जो जयपुर में स्थित हैं। अगला क्वेश्चन आता है मारवाड़ का प्रथम शासक जिसने मुगलों की अधीनता स्वीकार की? ये थे मोटा राजा उदय सिंह। अगला क्वेश्चन आता है राज्य की समस्त रियासतों से संबंधित स्टाम्प एवं डाक टिकटों का अनूठा संग्रह किस संग्रहालय में है? यह जैसलमेर दुर्ग स्थित संग्रहालय में है। अगला क्वेश्चन आता है जगत गोसाई के नाम से प्रसिद्ध राजपूत राजकुमारी जिनका मूल नाम मानबाई था, ये किसकी पुत्री थी? ये मोटा राजा उदय सिंह की थी। अगला क्वेश्चन आता है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में छोटे छोटे बांध बनाकर जल की व्यवस्था किसने की थी? ये राजकुमार हरमान ने की थी। अगला क्वेश्चन आता है धर्मत के युद्ध में अंग्रेजों से पराजित होने वाला राजपूत शासक था? यह था महाराजा जसवंत सिंह। अगला क्वेश्चन आता है मेवाड़ के महाराजा किसी महत्वपूर्ण अभियान पर जाने से पूर्व किस मंदिर में आशीर्वाद लेने आते थे? ये लेने आते थे एकलिंग जी का। अब अगला क्वेश्चन आता है वह प्रसिद्ध कवि और इतिहासकार जो रणथंभौर और चित्तौड़गढ़ के अभियानों में अलाउद्दीन खिलजी के समय साथ था? ये था अमीर खुसरो। अब अगला क्वेश्चन आता है जयपुर में गलताजी के पास स्थित सूर्य मंदिर का निर्माता था? ये था दीवान कृपा राय। अगला क्वेश्चन आता है अजीत सिंह द्वारा मारवाड़ राज्य से निर्वासित कर देने के बाद दुर्गादास राठौर ने कहाँ शरण ली थी? ये ली थी मेवाड़ में। अगला क्वेश्चन आता है राजस्थान की प्राचीन रियासतों में सर्वाधिक किले किसमें हैं? यह है मेवाड़ में 84 और जयपुर में है 50। अगला क्वेश्चन आता है अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ को जीतने के बाद उसका नाम क्या रखा था? इसका नाम खिजराबाद रखा था। अगला क्वेश्चन आता है राजस्थान का सबसे बड़ा दुर्ग है क्षेत्रफल में चित्तौड़गढ़ है, जो 27.5 वर्ग किलोमीटर में है। अगला क्वेश्चन आता है रावल रतन सिंह के साथ मेवाड़ की रावल शाखा का अंतिम जो अंत हो गया था, इसके बाद मेवाड़ पर राणा शाखा ने शासन किया, जिसका संस्थापक था राणा हमीर था। जो रावल रतन सिंह के साथ मेवाड़ की रावल शाखा का अंत हो गया, इसके बाद मेवाड़ का राणा शाखा के शासन किया। अगला क्वेश्चन आता है राजस्थान का किला जिसके निर्माण में उस रियासत के सभी राजाओं का कर्मिक सहयोग रहा है, जूनागढ़। राणा कुंभा ने किस शासक पर विजय की स्मृति में कीर्ति स्तंभ का निर्माण करवाया था? यह महमूद शाह खिलजी प्रथम द्वारा। अगला क्वेश्चन आता है किस किले की प्राचीन सबसे लंबी है? कोमलगढ़ की है। ये दीवार की बात कर रहे हैं, इसमें गलत टाइपिंग हो चुका है कि किस दुर्ग की सबसे बड़ी दीवार है? ये कोमलगढ़ की दीवार है, जो 36 किलोमीटर की दूरी पर चौड़ी है। ऐसा माना जाता है कि इसमें एक या दोनों साइड से एक साथ 2 घोड़े चल सकते हैं। अगला क्वेश्चन आता है राणा कुंभा की मृत्यु कहाँ हुई थी? यह कोमलगढ़ में हुई थी। अगला क्वेश्चन आता है प्रथम संग्रहालय जिसके निर्माण में भारतीय विद्वानों की सेवा ली गई थी? ये थे राजपूताना संग्रहालय।